हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदित्य और आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल आदित्य फिजिक्स क्लासेस बसंतपुर में स्वागत है। आइए आज हम लोग जानते हैं न्यूनतम विचलन के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक निकालना। ठीक है, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करिएगा। तो आइए हम लोग इसे शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हम लोग को जानना है न्यूनतम विचलन के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक अर्थात रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर मिनिमम डिविएशन। ठीक है, या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि आज हम लोग को म्यू बराबर साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 बटे साइन a/2 सूत्र का क्या करना है, सत्यापन करना है। ठीक है, ये देखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछता कैसे, देखिए कि न्यूनतम विचलन किसे कहते हैं। न्यूनतम विचलन के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक के लिए सूत्र को सत्यापित करें अर्थात म्यू बराबर साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 बटे साइन a/2 सूत्र का क्या करें, सत्यापन करें। ठीक है, तो इसको हम सत्यापित करने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि न्यूनतम विचलन हम लोग किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, न्यूनतम विचलन होता क्या है कि यदि प्रिज्म के आधार के दोनों कोण समान हो जाती है, यदि प्रिज्म के आधार के दोनों कोण क्या होती है, समान होती है, तो उस स्थिति में प्रिज्म के अंदर जो अपवर्तित होने वाली जो किरण होती है वो आधार के समानांतर हो जाती है। ठीक है, यदि प्रिज्म के आधार के दोनों कोण क्या होती है, समान होती है, तो उस स्थिति में प्रिज्म के अंदर जो अपवर्तित होने वाली किरण होती है वो आधार के क्या हो जाती है, समानांतर हो जाती है। इस स्थिति में जो विचलन उत्पन्न होता है उसे हम लोग बोलते हैं न्यूनतम विचलन। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या जाना कि न्यूनतम विचलन किसे कहते हैं। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए, न्यूनतम विचलन की स्थिति में ये I और ये I' क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, न्यूनतम विचलन के लिए I' के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उसी प्रकार R' के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, यदि प्रिज्म के आधार का दोनों कोण समान होती है तो प्रिज्म के अंदर अपवर्तित होने वाली किरण आधार के क्या हो जाती है, समानांतर हो जाती है। उस स्थिति में I' के बराबर होती है और R' के बराबर होती है। और एक बात समझिए, हम लोग इसके ठीक पहले हम लोग दो सूत्र ज्ञात किए हुए हैं कि R और R' का योग किसके बराबर होती है, A के बराबर होती है। और डेल्टा का सूत्र हम लोग निकाले हुए हैं कि I प्लस I' माइनस A होती है। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं, देखिए दो सूत्र हम लोगों को यहाँ पे याद रखना होगा इस सूत्र को सत्यापित करने के लिए। पहला कि R प्लस R' किसके बराबर होता है, तो प्रिज्म के कोण A के बराबर होती है, जिसे अपवर्तक कोण भी कहते हैं। वही डेल्टा का जो सूत्र होता है वो किसके बराबर होता है, तो I प्लस I' माइनस A के बराबर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग संबंध से चलते हैं। संबंध से तो सबसे पहला संबंध हम लोग जानते हैं कि R प्लस R' बराबर क्या होता है, A। और न्यूनतम विचलन की स्थिति में हम लोग अभी तुरंत पहले देखे थे कि R किसके बराबर होता है, R' के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे हम R को R ही रहने देते हैं, जबकि R' को भी हमने क्या ले लिया, R ही लिख दिया, बराबर में A। R जुड़ करके 2R होगा बराबर A। तो इस तरह से R का मान निकला A/2। पुनः हम क्या करते हैं, तो संबंध का ही यूज करते हैं। तो पुनः संबंध से ही हम लोग चलते हैं, पुनः संबंध से। तो दूसरा संबंध हम लोग जानते हैं कि देखिए डेल्टा बराबर क्या सूत्र हम लोग सत्यापित किए हुए थे कि डेल्टा बराबर होता है I प्लस I' माइनस A। लेकिन हम लोग जो काम कर रहे हैं वो किसके लिए काम कर रहे हैं, तो न्यूनतम विचलन के लिए। तो हम डेल्टा को न्यूनतम विचलन के लिए किससे शो करते हैं, डेल्टा मिनिमम। ठीक है, मिन का मतलब होता है मिनिमम, मिनिमम का मतलब न्यूनतम होता है। ठीक है, तो डेल्टा को हमने किससे सूचित कर दिया, डेल्टा मिनिमम अर्थात न्यूनतम विचलन लिख दिया।
और ये न्यूनतम विचलन जब होगा तो इस स्थिति में i और i डैश दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो i की जगह पर i रहने दिए, जबकि i डैश की जगह पर क्या यूज कर लिया, i माइनस a। अब यहाँ पे देखें तो i जोड़ करके कितना होगा 2i, और इस a को अगर हम इधर लाते हैं तो डेल्टा मिनिमम प्लस क्या होता है, a होता है। जब हम यहाँ से i निकालेंगे तो i का मान निकला डेल्टा मिनिमम है प्लस a बटे 2। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने r और i का मान निकाला। अब हम क्या करते हैं कि देखिए पहला सतह के लिए स्नेल का नियम का उपयोग करते हैं। ठीक है, पहला सतह के लिए स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से तो पहला सतह के लिए स्नेल का नियम क्या होता है, तो देखिए इससे प्रिज्म के बाहर का अपवर्तनांक कितना है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे स्नेल का नियम हम किस तरह से लगा सकते हैं, तो देखिए 1 गुने साइन आई, 1 गुने साइन आई बराबर होगा म्यू इंटू साइन आर के। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो साइन आई बराबर निकल गया म्यू साइन आर। हमको म्यू निकालना है, म्यू यहीं पे छोड़ते हैं तो यहाँ पे चला आएगा म्यू बराबर आ जाएगा साइन आई बटे साइन आर। इसे हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, आई तथा आर का मान, आई तथा आर का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो इस स्थिति में म्यू बराबर साइन आई, आई का मान हम लोग कितना निकाले हैं, तो देखिए डेल्टा मिनिमम प्लस a बाई 2, डेल्टा मिनिमम में प्लस a बाई 2, जबकि साइन आर, आर का मान हम निकाले हैं कितना, a बाई 2। ठीक है, तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि इस सूत्र का क्या हुआ, सत्यापन हो गया। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं न्यूनतम विचलन के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक। इस वीडियो को हम यहीं तक रहने देते हैं।